अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ने जाएंगे वो है ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम या रन टू वेस्ट सिस्टम। और शायद अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो तो उसकी बुराइयां मैंने बड़ी की थी जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम रीसर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो उसके दो पार्ट्स थे। तो वो ये जो है बेसिकली उसी का भाई है, ऑल्दो इसमें आप ड्रिप यूज़ करें या ना यूज़ करें, लेकिन ये पर्टिकुलरली ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम या रन टू वेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, बुरा क्यों लगता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे क्यों बुरा लगता है, क्योंकि इसमें 100% पानी वेस्ट, 100% न्यूट्रिएंट वेस्ट। ये उन लोगों के लिए जो कि थोड़े बहुत काहिल हो, कहें यार अब बार बार कौन रोज़ाना डेली बेसिस पे मैं न्यूट्रिएंट को चेक करूँ, ईसी चेक करूँ, पीएच चेक करूँ। जो मैंने न्यूट्रिएंट टैंक एक दफ़ा बना लिया, वो पानी चले पौधों को दे और बह जाए, मुझे उसको बैलेंसिंग करने की कोई टेंशन ही नहीं। तो ये वो उन लोगों के लिए। तो बहरहाल ऑब्वियसली फिर मैं यही कहूँगा कि भाई जब हाइड्रोपोनिक सिस्टम की बात करते हैं तो दिमाग में लोगों के यही आता है कि जी 99% या 95% जिसे कहते हैं आप पानी बचता है। बहरहाल तो वो न्यूट्रिएंट बचाना, पानी बचाना हाइड्रोपोनिक्स की सबसे बड़ी की पॉइंट है। अगर वही ना हो तो फिर तो भी मेरी नज़र में नहीं है। यहाँ बहुत से लोग जो है मैंने देखा जी कमर्शियल कुछ लोगों ने तस्वीरें शेयर की थी, तो कह रहे हैं जी हमने बनाया है। मैंने कौन सिस्टम है भाई? जी ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम है, रन टू वेस्ट। मेरे भाई तो फिर क्यों, क्या फ़ायदा है? रन टू वेस्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं है। रन टू वेस्ट सिस्टम में कोई भी सिस्टम में यूज़ हो सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो कोकोपीट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था गर्मियों में मैं यूज़ करता हूँ ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम या रन टू वेस्ट सिस्टम, ताकि वो पौधों की रूट्स ठंडी रहें, तो वो उस वक्त मेरे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब वेदर अप्रोप्रिएट हो उस प्लांट्स के लिए यूज़ करने के लिए तो मैं कभी भी ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम यूज़ नहीं करता हूँ, प्योर हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज़ करता हूँ जो कि पानी में होता है। एनीवेज, तो ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपने न्यूट्रिएंट जो है वो चलाया। अब भले वो आपका न्यूटन फिल्म टेक्निक हो, भले वो डच बकेट हो, भले आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, भले आपका एरोपोनिक सिस्टम हो, भले एंथ्रोपोनिक्स हो, भले कोई भी हो। एनीवेज एंथ्रोपोनिक्स में यूज़ नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे सिस्टम में क्या है कि न्यूट्रिएंट टैंक एक दफ़ा बना लिया, पीएच सेट कर ली, ईसी सेट कर दी, सब कुछ सेट कर लिया। अब पानी चलेगा, पौधों में जाएगा और वो जाके नाली में बह जाएगा जो एक्सेस होगा। तो इसमें क्या होता है कि अब वो डेली का जो चेकिंग है पानी की, न्यूट्रिएंट चेक करने की, वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि पानी भी आपका ज़ाया हो रहा है और आपका न्यूट्रिएंट भी ज़ाया हो रहा है। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि आपका वो बार बार की टेंशन ख़त्म हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपने अभी मेरी लास्ट वीडियो में आपने डच बकेट सिस्टम पढ़ा है। डच बकेट सिस्टम में हम अगर रिजर्वायर से पानी देते हैं और वो वापस चल के घूम के आता है, बल्कि हम उसको क्या करें, ड्रेन सिस्टम कर दें। मतलब हम उसका जो रिटर्न पाइप है वो लगाएं ही ना। वो रिटर्न पाइप क्या हो, रिजर्वायर में ना जाए, नाली में जाए। तो वो रिटर्न पाइप क्या होगा, वो सारा पानी जो है नाली में जाएगा। तो ये ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम हो गया। इसी तरह आप एनएफटी की ले लें या एब एंड फ्लो की ले लें, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ये दो सिस्टम, एब एंड फ्लो भी पढ़ा है, एनएफटी भी पढ़ा है। तो आपने सिस्टम चलाया पानी और वो पानी बह गया, तो ये भी ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम कर सकते हैं इसके अंदर भी। इसी तरह एब एंड फ्लो में भी लोग कर रहे हैं बहुत सारे भाई। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी आंखों की देखा ही, आंखों की खुद मैं इस गुनाहगार आंखों का गवाह हूँ कि मैंने देखा है ये सब सिस्टम। एनीवेज, तो ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम जो गोरे यूज़ करते हैं वो बेसिकली अपना कैनबिस वगैरह ग्रो करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए होते हैं कि यार मैं जो ना हमारा जो बैलेंस है। तो छोड़ें इस बातों को कि क्या बैलेंस है। बहरहाल जो मैंने आपको बताया था ना, वो आप ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम जब आप यूज़ करें, जब आप गर्मियों में कोई प्लांट ग्रो करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे तुरई, लौकी, खीरा, हॉट पेपर्स और जो मौसमी सब्ज़ी है गर्मी की, अगर आपने वो ग्रो करनी है तो फिर आप ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम यूज़ करें। क्योंकि कोकोपीट के अंदर आप जब आप पौधा लगाएंगे तो रूट्स को ठंडा रहेगा। आप जिस तरह पौधों में सॉइल के अंदर पानी डालते हैं, इसी तरह आप उस पे भी पानी डालें और वो ड्रेन हो। ठीक है,
तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मौसम आपका हाइड्रोपोनिक्स वाला हो, जो कि जैसे हमारा कराची का सब सर्दियाँ आती हैं, तो हमारे लिए बड़ा बेस्ट वेदर होता है फ्रॉम अक्टूबर एंड से लेके मार्च के मिड तक। या आप हाइड्रोपोनिक्स ओपन एयर में कर सकते हैं यहाँ कराची के अंदर, ठीक है। ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है और टेम्परेचर जो हमारा रहता है वो अराउंड रात का तकरीबन 8 तक भी टच कर जाता है, कभी कभार 7 भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए। और दिन का जो होता है वो हमारा जो है 24-22 तक भी कभी कभार चला जाता है। तो ये टेम्परेचर हाइड्रोपोनिक्स के लिए, ओपन इन्वायरमेंट के लिए इट्स टू गुड, ठीक है। तो अगर आपका मौसम है इस तरह का, तो आप भी अपने शहर में इन दिनों इस मौसम पे कर सकते हैं। माइंड इट कि वो सब्जियां करेंगे जो कि सीज़न की होगी, जो ओपन करेंगे आप, ठीक है। ठंडी सब्जियां आप कर सकते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरीज भी हो सकती हैं, आप लीफी ग्रीन्स कोई भी आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपका अल्लाह भला करे, आपका मतलब कोई भी आप ऐसा फ्रूट जो कि उस सीज़न का है वो आप हाइड्रोपोनिक्स में ओपनली कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम तो ये था, बहरहाल समझाना तो ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ड्रेन टू सारे सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। अब देखें ना, ये प्रोज एंड कॉन्स है। अब ये देखें, एक सिस्टम है, आप इसको NFT समझ लें, आप इसको एब एंड फ्लो समझ लें, मोर और लेस जो भी सिस्टम है, या ड्रिप इरिगेशन समझ लें। तो ये क्या है सिस्टम, न्यूट्रन टैंक से पानी चला, पौधों को फीड हुआ और ये सारा नाली में बह गए, नाली में। तो ये ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम हो गया। अच्छा, अब क्या है इसका फ़ायदा, क्या है कि भाई आपको न्यूट्रन बैलेंस नहीं करना है, पानी को नहीं चेक करना, EC नहीं चेक करना। एक दफ़ा आपने न्यूट्रन टैंक के अंदर आपने जितना भी लीटर पानी बनाना है वो बना लिया, और उसके बाद आपका फीड होता रहा, वो खुद ब खुद फीड होता रहेगा और ड्रेन वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। वही pH अराउंड द प्लांट विल नॉट ड्रामेटिकली फ्लक्चुएट व्हेन रिटर्न टू वेस्ट इज यूज्ड, ठीक है भाई, जारी बात है। जब आपका वही चक्कर ही नहीं है, पानी तो वापस आ ही नहीं रहा, तो आपने क्या चेक करना, pH क्या, EC चेक करना, कुछ भी नहीं। ईजी टू सेटअप है, ऑब्वियसली बहुत ईजी टू सेटअप है। जब आपने रिटर्न ही नहीं करना तो सिस्टम आपने लगाना है, पानी बहना है, वो आप कोई इतनी टेंशन की वाली बात ही नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी बात है कि आपको इतनी मुश्किल है उसको सेटअप करने की। और कौन क्या है इसके, जो इसका डिसएडवांटेज है वो एक ही मैंने आपको शुरू में बताया, जो जिसको मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि वेस्टिंग ऑफ वैल्यूएबल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कीमती पानी और कीमती न्यूट्रिएंट्स का ज़िया, ये वो सिस्टम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरी बात को अपने पल्लू से बांध लें कि सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम उस वक्त यूज़ करें जब आप ओपन एयर में सीज़न की सब्जियां गर्मी में यूज़ करना चाह रहे हैं, वो भी कोकोपीट के अंदर आप यूज़ करेंगे, हाइड्रोटॉन, क्ले पेबल्स। और अगर दूसरी चीज़ें आपने करनी होंगी तो फिर आपको रूट लेवल के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम करना होगा जिससे रूट लेवल ठंडी, रूट्स आपकी ठंडी रहें, ठीक है। बिलो 28 डिग्री सेल्सियस रूट लेवल का आपको 12 महीने मेंटेन करना लाजमी है इन एनी सिस्टम, एट एनी टाइम। मतलब आपने कभी भी जो भी करना है, जो भी सिस्टम लगाना है, रूट लेवल आपका, तो वो गर्मियों में फिर आपका रूट लेवल जब भी ठंडा होगा जब आप कोकोपीट को यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर कमेंट्स में, और कोई भी बात हो तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।